प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राज क्लासेस फतेहपुर में। आज हम इस चैनल पर कक्षा 12 गणित एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार अध्यापन शुरू करेंगे। मैं समझता हूँ आप लोग सब लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए। इससे पहले कि हम शुरू करें, आप लोगों को क्या करनी है, पूर्व व्यवस्था कर लीजिए जिसमें आप पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। और साथ में अगर पेन कॉपी की व्यवस्था नहीं बैठे तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या बीच में कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप एक बार वापस से रिवाइंड करके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन आपको अब से रेगुलर क्लासेस मिलेगी, तो आपको करना क्या है, आपको रेगुलरली इसको सॉल्यूशन करना है। साथ ही आपको एक विशेष हिदायत है मेरी कि आपको होमवर्क की कॉपी भी डालनी है जिसमें आपको होमवर्क करते जाना है। तो आज शुरू कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 का भी 5.2, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अवकलन। ठीक है, जो अपना अध्याय 5 है एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम बात कर लेते हैं आपके कक्षा 11 की। कक्षा 11 में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जैसे हम पढ़ चुके हैं अवकलज होता है क्या है। तो देखिए, दो थिंग्स आती है अवकलज में। एक तो थिंग होती है अवकलज और एक होता है अवकलन। दोनों अलग अलग चीजें हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये अवकलज और अवकलन क्या क्या चीजें हैं, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, हम कुछ अवकलन साधारणतः पढ़ चुके हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़ चुके होंगे। 11वीं कक्षा में फिजिक्स में अवकलन समाकलन साधारण नॉलेज था। इसके अलावा आप मैथ में भी 11वीं में सामान्य अवकलन पढ़ चुके हैं, जिसमें हम सिंपल अवकलन करना सीख चुके हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा अवकलज अवकलन में अंतर क्या है। जैसे आपको ध्यान में कि x की पावर n, जब इसका सॉल्यूशन करते हैं तो आपको ध्यान में कि x n की पावर n-1 होती है। पढ़ चुके हैं ना हम सब कि x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n-1। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोलते हैं हम अवकलन। जो यहां हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, अवकलन। और ये जो रिजल्ट आ रहा है, ये रिजल्ट है अवकलज। इस प्रक्रिया के द्वारा जो रिजल्ट आ रहा है, उस रिजल्ट को हम कहेंगे अवकलज। तो ये जो प्रक्रिया, अवकलन करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम बोलते हैं अवकलन, और जिससे रिजल्ट आता है वो अवकलज कहलाता है। तो अवकलन की प्रक्रिया क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। सूत्र हमारे पास है कि एफ डेस एक्स बराबर एफ एक्स माइनस एफ सी बट्टा एक्स माइनस सी। एक तो ये था, इसके अलावा एक और था, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बट्टा एच लिमिट एस टेंस टू 0। इन दोनों ही तरीकों से हमने अवकलज ज्ञात करना सीखा था। 11वीं क्लास के अंतर्गत हमने ये सारे फॉर्मूले काम में लिए हैं। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं, इसको और आगे फॉरवर्ड करते हैं। इससे पूर्व भी 11वीं के थोड़े छोटे छोटे फॉर्मूले भी आज पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो इस पर डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, आगे करेंगे। ऑलराइट, चलो अब देखिए क्या करना है अपने को। सबसे पहले कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए आप कि यूवी, अगर दो चीज दो राशियां गुणा में हो तो उनका अवकलन कैसे किया जाता है। तो आपको पता है कि जब दो राशियां गुणा में, उनका अवकलन का तरीका होता है यू डेश वी प्लस यू वी डेश। यानी आपको करना क्या है, पहले का अवकलन करना है, सेकंड को छोड़ना है, सेकंड का अवकलन करना है, फर्स्ट को छोड़ना है। ठीक है, नंबर 2 अवकलन की जब हमने बात की थी तो डी बट्टा डी एक्स यू बाई वी। मुख्य रूप से ये काम बहुत आते हैं, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। तो इसका होता है यू डेश वी माइनस यू वी डेश, ये प्लस था, यहाँ माइनस है, बट्टा वी का स्क्वायर। तो ये होता है दूसरा अपना अवकलज का सूत्र। इसके अलावा आपको सारे अवकलज पता होने चाहिए। जैसे कौन कौन से अवकलज पता होने चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहले मुख्य रूप से दो जो सूत्र है वो काम में लेने। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लस का करना हो, मान लीजिए अपने को डी बट्टा डी एक्स यू प्लस वी का करना अवकलन। तो यू प्लस वी का सिंपल है, आपको क्या करना है, अलग अलग कर दो, यू डेश प्लस वी डेश। यहाँ यू डेश का मतलब है डी यू बट्टा डी एक्स, यहाँ वी डेश का मतलब है डी वी बट्टा डी एक्स। तो कंफ्यूज मत होना कि ये यू डेश क्या आ गया, ये वी डेश क्या आ गया। यू डेश का अर्थ है यू का अवकलन एक्स के रेस्पेक्ट में, यहाँ वी डेश का अर्थ है v का अवकलन x के रेस्पेक्ट में। तो जब हम अवकलन करेंगे प्लस में, तो पहले का अवकलन होगा, दूसरा दूसरे का। गुणा में जब अवकलन करेंगे, पहले का अवकलन दूसरे को छोड़ेंगे, दूसरे का अवकलन पहले को छोड़ेंगे। बट्टा का अवकलन होगा तो अंश का अवकलन हर को छोड़ेंगे, हर का अवकलन अंश को छोड़ेंगे, बट्टा हर का स्क्वायर। इस तरीके से हम अवकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एक राशि और बता देता हूँ, डी बट्टा डी एक्स
कि अगर कांस्टेंट कोई राशि हो और साथ में कोई फलन हो, मान लीजिए fx, तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो, अवकलन सिर्फ उस fx का होगा। अवकलन हमेशा चर के सापेक्ष होता है, तो dx अगर चर है तो चर के सापेक्ष अवकलन करें तो fx का होगा, c को आप बाहर ले सकते हो, ये भी अपना एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये कुछ सामान्य फॉर्मूलाज है जो आप लोग पढ़ चुके हो, कक्षा 12 पुरानी बातें हैं ये। ठीक है, इन पुरानी बातों को काम में लेकर हम कुछ अवकलन सीखते। इससे पूर्व मैं आपको बता देता हूं कुछ सामान्य अवकलन जो हम सामान्य रूप से काम में लेते हैं। जैसे स्क्रीनशॉट लेते रहना जो जो आपको, जैसे सबसे पहले d/dx अचर राशि का अवकलन हमेशा 0 होता है। अब कोई पूछे सर क्यों होता है 0, तो इसका कारण बताता हूं। अवकलन जो होता है, अवकलन होता है परिवर्तन की दर राशि में किसी के सापेक्ष, जैसे यहाँ dx है, इसका मतलब ये परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष परिवर्तन की दर है। तो x के सापेक्ष अचर का मतलब होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब भाई जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है तो उसमें परिवर्तन की दर क्या होगी, बिल्कुल शून्य होगी। तो इसका मतलब अचर राशि में परिवर्तन की दर क्या होती है, 0 होती है। तो कोई भी परिवर्तन की दर नहीं है। एक्चुअल में अवकलन का अर्थ ही होता है परिवर्तन की दर। और राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। d/dx x की पावर n, x की पावर n को अवकलन होता है n x की पावर n-1, पावर गुणा में आएगी और घात जो है वो 1 कम हो जाएगी, ये अवकलन होता है। ठीक है, इसके अलावा मैं सूत्र जल्दी जल्दी लिखवा देता हूं। साइन x का होता है cos x, cos x का होता है माइनस साइन x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x माइनस cosec स्क्वायर x, sin cos tan cot sec x tan x, cosec x cot x। log x 1/x, log x वाले में ध्यान रखना, यहाँ आपको लिखना है x नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर x 0 होगा तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये विशेष बात ध्यान में रखनी है। और वैसे याद रखो 1/x होता है। ठीक है, इसके अलावा e की पावर x का e की पावर x होता है, a की पावर x का a की पावर x log a होता है। जब मैं log लिख रहा हूं तो इसका मतलब उसका जो बेस है वो हमेशा याद रखना e होता है। ठीक है, ये नहीं लिख रहा हूं तो भी e मान लेना। ठीक है, यहां जैसे मैंने log लिखा है तो log का बेस मैंने कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, e होता है। चलो ये हो गया। अब इसके अलावा आ जाता है साइन इनवर्स x, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर d/dx कोस इनवर्स x 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर x और कोस इनवर्स x का एक ही होता है, ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है। d/dx tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडररूट नहीं होता, यहाँ देखना tan इनवर्स वाले में अंडररूट नहीं होता है। ठीक है, d/dx कोट इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो साइन इनवर्स x का ये होता है कोस इनवर्स का माइनस का, तो वैसे टेन इनवर्स का ये और सेम ही होता है, सिर्फ माइनस का फर्क होता है। ठीक है, इसके अलावा भी कई फॉर्मूले होते हैं d/dx, जैसे मान लीजिए कुछ और क्या बच गया, मान लीजिए एक विशेष आता है अंडर रूट x का होता है 1/2√x, बस सामान्य रूप से ध्यान रख लो। d/dx x का होता है 1। तो ये कुछ अवकलन के फॉर्मूले, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका और बाद में नोट कर लेना, और बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके अलावा भी फॉर्मूले खत्म नहीं हुए, काफ़ी है, लेकिन बेसिकली ये काम में आते हैं। इसके अलावा आपको आपकी अवकलन की किताब में ये फॉर्मूले मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप सारे फॉर्मूले नोट कर सकते हो। ठीक है, विशेष रूप से ये हो सकता नहीं मिले आपको, बाकी सारे मिल जाएंगे ये आपको फॉर्मूले। तो आपको फॉर्मूले याद करने हैं, फॉर्मूले याद करोगे तो अवकलन आसानी से कर पाओगे। ऑलराइट,
चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देता हूं मैं। ओके, अब देखिए बेटे, पहले मैं कर रहा हूं कुछ 11वीं से रिलेटेड जो अवकलन्स थे उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। जैसे अपने अवकलन था, मान लीजिए साइन एक्स इंटू log x, इसका अवकलन करना है। ये 11th में था, तो ये मान लीजिए कोई फंक्शन है, इसका आपको अवकलन करना है। तो जब दो राशियां गुणा में हो, जब दो राशियां गुणा में हो तो उनका अवकलन का सीधा तरीका है, एफ एक्स का अवकलन एफ डेस एक्स से दिखा सकते हो। एफ डेस एक्स का अर्थ है यार इसका अवकलन है, तो एफ डेस एक्स का अवकलन क्या होगा, एफ डेस का उसका अवकलन होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट को अवकलन कर दो, सेकंड को छोड़ दो, यही बताया था मैंने। प्लस फर्स्ट को छोड़ दो, सेकंड का अवकलन कर दो। अवकलन लिख दो या डेश लिख दो, एक ही बात है। डेश का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं, डेश का मतलब उसका एक्स के रेस्पेक्ट में अवकलन करना ही होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं साइन एक्स का अवकलन होता है कोस एक्स, और ये आ गया log x प्लस साइन एक्स। log x का अवकलन होता है 1/x। ये फाइनल आंसर है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर कोई गुणा में राशि है तो सिंपली क्या करना है आपको, पहले का अवकलन दूसरे को छोड़ दो, दूसरे का अवकलन पहले को छोड़ दो, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात ये हुई कि आपको साइन एक्स का अवकलन आपको आना चाहिए, आपको log x का अवकलन आपको खुद को आना चाहिए। अगर आएगा तो ही कर पाओगे, वरना नहीं। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम है, फॉर्मूले जितने भी है दिमाग में डाल लो, ठीक है भाई। चलो ओके, अब यही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से आता है, किस तरीके से, कि इस क्वेश्चन में आता है कि ये जो राशि है वो ऐसे नहीं होकर बट्टा में आई। बट्टा में कैसे, मान लीजिए यहाँ बट्टा का चिन्ह आ जाए, ये चिन्ह है, यहाँ बट्टा, बट्टा यानी ये आ जाए साइन एक्स बट्टा log x। उस कंडीशन में इसका अवकलन कैसे हो, तो समझना। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, u बट्टा v का जब अवकलन करते हैं तो सूत्र होता है u डेश v माइनस v डेश u बट्टा v का स्क्वायर, ठीक है। तो करते हैं उसी फॉर्मूले के बेसिस पे। तो ये आ जाएगा u डेश यानी साइन x का डेश, u डेश v यानी log x माइनस v डेश यानी log x का डेश u साइन x बट्टा v का स्क्वायर। ये लो, सिंपल है। ऊपर वाले का डेश नीचे वाला गुणा में, नीचे वाले का डेश ऊपर वाला गुणा में, बट्टा नीचे वाले का स्क्वायर। अवकलन आपको आता है, कर डालो। साइन एक्स का अवकलन होता है भैया जी cos x, log x को छेड़ना नहीं है, एज इट इज लिख देना है, माइनस log x का अवकलन होता है 1/x साइन x डिवाइड बाई log x का स्क्वायर। ये जो x है इसको ले लीजिए आप लघुत्तम, जैसे आप लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम नीचे वाले के गुणा में आ जाएगा, तो ये राशि आ जाएगी x log x का स्क्वायर। ये x यहाँ गुणा में होगा तो x cos x log x माइनस साइन x, और ये आपका फाइनली रिजल्ट होगा। कोई भी समस्या है तो आप मेरे से पूछ लेना बाद में, अभी ये है, ठीक है। कोई फिर भी समस्या आती है तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए, तरीका वही है, वही चीजें काम में आएगी। चलो अब हम शुरू करते हैं जो 12वीं क्लास के अंदर हमें क्या पढ़ना है अवकलन के अंतर्गत। ये तो 11वीं में पढ़ चुके हो आप, 12वीं के अंदर आपको अवकलन क्या करना है, कैसे करना है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर आपको और भी क्वेश्चन देखने तो आप 11th क्लास की जो आपकी बुक थी सीमा और अवकलज के अंदर, उस अवकलज के अंदर आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो तो अब शुरू करते हैं, जो अपना मूल चैप्टर है उस पर हम चर्चा करते हैं। वो मूल चैप्टर अपना है संयुक्त अवकलन। पहला जो क्वेश्चन है संयुक्त फलनों का अवकलज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयुक्त फलनों का अवकलज। संयुक्त फलनों का अवकलज पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं संयुक्त फलन होते क्या है। संयुक्त फलन होते हैं अगर दो फलन अपने पास, उनको मिक्स कर देना। कैसे मिक्स कर देना, जैसे मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, मेरे पास एग्जांपल्स इधर लिख देता हूँ। एग्जांपल है, मान लीजिए पहला मान लीजिए अपने पास है x की पावर साइन x, या थोड़ा छोटा ले लेता हूँ एक बार, x की पावर साइन x, चलो ये ले लेता हूँ। नंबर 2 e की पावर कोस स्क्वायर x। नंबर 3 साइन log x। नंबर 4 अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स
सॉरी क्यूब एक्स मान लो। नंबर 5 साइन एक्स की पावर 4। ये कुछ आपके सामने एग्जाम्पल्स है जो मैंने लिए हैं। इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए x के ऊपर साइन x है, यानी ये मिक्स है, दो फलन मिक्स है। इसमें e की पावर x कोस स्क्वायर x है, यहाँ साइन के अंदर log x है। जब कोई भी फलन एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हो उनको हम बोलते हैं संयुक्त फलन। संयुक्त फलनों का अवकलन कैसे करते हैं मैं आपको एग्जाम्पल द्वारा इन एग्जाम्पल्स को सोल्व करके आपको बताऊंगा कि संयुक्त फलनों का अवकलन एक्चुअल में होता कैसे है। तो आज हम शुरू करते हैं संयुक्त फलनों का अवकलन। जैसे पहले जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल है अपने पास x की पावर साइन x, ठीक है। इसका हम अवकलन करने जा रहे हैं। ध्यान से समझना, ये अवकलन होते ही आपका लगभग काम हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है, ठीक है। x की पावर साइन x का हम करने जा रहे हैं अवकलन। तो आपको करना क्या है, ये x की पावर साइन x है, ठीक है। चलो पहले पार्ट को एक बार छोड़ो, पहला क्वेश्चन एक बार छोड़ देते हैं। हम शुरू करेंगे, इस क्वेश्चन को हम बाद में पढ़ेंगे, इसका एक अलग से चैप्टर है। इसकी बात करते हैं हम पहले। e की पावर log cos स्क्वायर x, e की पावर cos स्क्वायर x। सेकंड जो एग्जांपल है उसको हम देखते हैं। यहां देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, e, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, e की कोई घात है, ये घात है, ठीक है, ये e की घात है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि e की पावर x का फॉर्मूला क्या होता है। e की पावर x का अवकलन क्या होता है, बिल्कुल e की पावर x ही होता है। ये लो भाई, तो इसका अवकलन के जब हम इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे e की पावर x का भाई अवकलन होता है e की पावर x। कर दिया, पहला काम कंप्लीट। स्टेप फर्स्ट, e की पावर x का अवकलन करो। यहां x की जगह क्या है हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है e की पावर x का अवकलन क्या होता है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। यहाँ कोस स्क्वायर x है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ये मान लो कि ये x है, ठीक है। और e की पावर x का ये अवकलन e की पावर x होता है, ओके। अब देखिए यहाँ देखिए है कोस स्क्वायर x, ठीक है। कोस स्क्वायर x को मैं थोड़ा सा इधर लिखूं, कोस स्क्वायर x को ऐसे लिख दूं मैं, कोस x का स्क्वायर तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक ही चीज होती है। कोस एक्स का स्क्वायर और कोस स्क्वायर एक्स एक ही होता है, लेकिन कोस एक्स स्क्वायर अलग चीज होती है। यहां स्क्वायर एक्स पर है, यहां स्क्वायर कोस पर है, यहां स्क्वायर कोस पर है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर एक्स, अब यहां देखिए एक बार इसको कोस स्क्वायर एक्स मत पढ़ो, आप इसको पढ़ो कोस एक्स का स्क्वायर। तो एक तरह से ये किसी राशि का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर, इसका मतलब ये फॉर्मूला हो गया एक्स की पावर एन वाला। और x की पावर n का अवकलन क्या होता है भैया जी, x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1, ठीक है। और यहां हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर की बात। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1, यानी 2x। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है भैया, 2x। तो यहां इसका जो अवकलन होगा वो होगा 2x, ऑलराइट। लेकिन समस्या क्या आ रही है, हमारे पास cos x का स्क्वायर है, खाली x का स्क्वायर नहीं है। तो मैंने क्या कहा था, संयुक्त फलन के अंदर आप समझो कि ये जो कोष्टक है, ये जो डब्बा है, इस डब्बे के अंदर सिर्फ x है। तो यानी ये सिर्फ x है, न कि cos x है। cos x को भूल जाओ आप, ये x है। और x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, 2x। तो आप x स्क्वायर के तरीके से इसका अवकलन कर दो, तो आप क्या करोगे, इसको मैं मिटा देता हूं, आप इसका अवकलन करोगे इसके गुणा में। ध्यान रखना, कहां का अवकलन करोगे, इसके गुणा में। क्या करोगे, 2x, x की जगह क्या है मेरे पास, cos स्क्वायर x, यानी cos x। x की जगह मेरे पास है cos x, ये एक तरह से cos x का स्क्वायर है। स्टेप फर्स्ट e की पावर x का किया, स्टेप सेकंड cos स्क्वायर x का किया। अब अंदर चलो, स्क्वायर हट गया, स्क्वायर को भूल जाओ। अब क्या है अंदर, cos x। cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x। बस यहाँ गुणा में लिख दो, माइनस का साइन x। तो कुल मिलाकर क्या आया, ये माइनस का 2 साइन x cos x e की पावर cos स्क्वायर x। चाहो तो इसको फॉर्मूला लिख दो, 2 sin x cos x क्या होता है, पढ़ चुके ना 11वीं में त्रिकोणमिति, sin 2x। तो यह आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ 2x e की पावर cos स्क्वायर x। और ये आपका हो गया फाइनल रिजल्ट। तो इस तरीके से हम इसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका एक एग्जांपल और लेते हैं, जिससे आपको और क्लियर समझ में आएगा कि मैटर क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं।
ये लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, साइन log x। तो ये ले लिया हमने साइन ऑफ log ऑफ x d बट्टा dx। देखिए सबसे पहले आपको देखना है बाहर कौन सा फलन है, अंदर कौन सा फलन। बाहर का मतलब ऊपर कौन सा फलन, साइन। तो पहले अवकलन log का नहीं होगा, पहले अवकलन किसका होगा, साइन का होगा। पहले बाहर वाले फलन, साइन का अवकलन क्या होता है भैया, कोस। साइन का अवकलन कोस, साइन थीटा का अवकलन कोस थीटा, साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स। एक्स की जगह अपने पास क्या है, log x। तो हमें साइन एक्स का अवकलन नहीं करना है, साइन log x का करना है। तो साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन होता है भैया जी कोस। साइन का अवकलन कोस, केवल साइन साइन का करना है, log x को नहीं छेड़ना है, एज इट इज लिख दो, पहला काम कंप्लीट है। स्टेप बाय स्टेप करना है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप साइन का भी कर दोगे, log x एक साथ कर दोगे, मत करना। आपको विशेष बात ध्यान रखनी है, आपको करना क्या है, आपको पहले साइन का ही अवकलन करना है, log को छोड़ देना है। तो उसको एज इट इज उतार लो, सेकंड पार्ट गुणा लिखो। अब अंदर चलो, क्या है, log का अवकलन करो। log x का अवकलन क्या होता है, 1/x। रिजल्ट 1/x को आगे लिख दो, खत्म। इतना आसान काम है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं, ठीक है। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मिटा दूंगा। नेक्स्ट की बात करें, अंडर रूट साइन क्यूब एक्स। अब देखिए सबसे पहला फलन कौन सा, आपको निर्धारित करना होगा कि सबसे पहले किसका अवकलन करें। सबसे पहले आपको बाहर क्या दिख रहा है, अंडर रूट। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अंडर रूट का अवकलन। अंडर रूट का अवकलन कैसे करोगे, आपको आप जानते हो कि d बट्टा डी एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। d बट्टा डी एक्स अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह मेरे पास क्या है, ये है। तो मुझे ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, मुझे बस इतना देखना है कि अंडर रूट का अवकलन होता है 1/2 रूट, ये क्या है, ये x है, तो 2 रूट x। तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, साइन क्यूब x। तो आपको सिंपल इतना ही लिखना है, साइन क्यूब x। x की जगह साइन क्यूब x लिखना है, ठीक है। सोचना भी नहीं है क्या है, बस आपको सिर्फ अंडर रूट दिखना चाहिए। अंडर रूट का अवकलन क्या होता है, 1/रूट, बस। रूट के अंदर क्या है, जो है वो एज इट इज लिख दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये है साइन क्यूब एक्स। जैसे देखो कोस का था कि साइन क्यूब एक्स क्या होता है, साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं हम साइन एक्स की क्यूब। साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स की क्यूब। तो लिख देते हैं साइन एक्स की क्यूब। तो ये आ जाएगा, इसको मिटा देता हूं मैं, तो यह आ जाएगा इनटू, गुणा में करना है सारी चीजें। अब किसका कर रहा हूं, सेकंड पार्ट का कर रहा हूं, साइन क्यूब का। तो साइन क्यूब एक तरह से एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3x²। एक्स क्यूब का अवकलन क्या होता है, 3x²। एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स, तो 3x यानी साइन एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 3x² इनटू लास्ट पार्ट। जब तक सारे पार्ट्स का अवकलन नहीं हो जाता तब तक आपको अवकलन करते जाना है। लास्ट पार्ट क्या है, सबसे पहले अंडर रूट का किया, उसके बाद क्यूब का किया, अब साइन, अंदर अंदर साइन है। साइन का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स। तो यह हो गया कोस एक्स। तो कंक्लूजन ये निकला कि इसका जो संयुक्त रूप से जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा 1 यानी 3/2 मान लो 2, और नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन की पावर साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स, और नीचे आ जाएगा अंडर रूट साइन क्यूब एक्स। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बस ये देखना है कि अंदर से अवकलन करते जाओ जब तक कि आपका कंप्लीट अवकलन नहीं हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, कोई समस्या नहीं है। एक और बता देता हूँ, लास्ट ये बता देता हूँ 5वें नंबर का। चलो मिटा दूँ इतना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहे ना, कोई कंफ्यूजन हो तो। चलो अब देखो लास्ट है साइन x4, साइन ऑफ x की पावर 4 d/dx। चलो सबसे पहले किसका अवकलन है, तुरंत बताओ, सोच लो तुरंत ही दिमाग में कि हाँ करना क्या है। सबसे पहले अपने पास है साइन। अब देखो साइन x की पावर 4 है, साइन x का होल पावर 4 नहीं है, तो ये साइन की घात नहीं है, सिर्फ x की घात है। तो आपको अवकलन किसका करना है, सिर्फ साइन का करना है। साइन का अवकलन क्या हो जाएगा,
कोस, और x की जगह जो है वो एज इट इज रखा जाएगा, x की पावर 4 इनटू गुणा में दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, x4, सीधा x4 पे आ जाओ। x4 का अवकलन क्या होता है, x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, तो यह आ जाएगा 4x की पावर 4 माइनस 1, कुल मिलाकर आ गया 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो यह आ जाएगा 4x की पावर 3 कोस x4। ये आपका रिजल्ट है। तो आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप अंदर से अवकलन करते जाना है जब तक कि आपका कंप्लीट अवकलन नहीं हो जाए। इसमें किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन हो या कोई और समस्याएं हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए होमवर्क क्या होगा, आपको चैप्टर नंबर 5.2 के क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स सारे आपको करने हैं, ठीक है। सारे एग्जाम्पल या सारे एग्जाम्पल कर लेना 5.2 के, फिर उसके क्वेश्चंस कर लेना। क्वेश्चंस में कोई समस्याएं आई उनमें तो आप मुझे कमेंट्स कर देना, या इसके अलावा मुझे व्हाट्सएप पर भेज देना कि ये क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपके उन क्वेश्चंस को साथ में ले लूँगा। इसके अलावा आपको क्या करना है, सबको उन क्वेश्चंस को मेरे को भेजना है, ठीक है। तो थैंक यू, देखते रहिए आपके अपने चैनल को।